जो तू मांगे सच्चे मन से, जो तू मांगे सच्चे मन से, ईश्वर तुझे को देता है। जो तू मांगे सच्चे मन से, ईश्वर तुझे को देता है। देने को भंडार भरे पर, देने को भंडार भरे पर, बदले में ना कुछ लेता है। जो तू मांगे क्या करने तो जग में आया, क्या करने तू जग में आया, सोच ले बंदे निज मन से, सोच ले बंदे निज मन से। जीवन भर करता मन मानी, जीवन भर करता मन मानी, देर हुई तो चेता है। जो तू मांगे सच्चे मन से, ईश्वर तुझको देता है। दौलत पुरुषार्थ करे प्रभु से पाए, पर तुझको है कितनी जरूरत, पर तुझको है कितनी जरूरत, कितना जमा कर देता है। जो तू मांगे सच्चे मन से, जो तू हर ले पी तेरी पीर हरे हरि हर, तेरी पीर हरे हरि हर। जब तो मन से मन भावन वो होता है, सबसे प्रीत करे जो मन से, मन भावन वो होता है। जो तू मांगे सच्चे मन से, तेरी करनी को ना रोके, तेरी करनी को ना रोके, जो चाहे
करना कर ले, जो चाहे करना कर ले, लेकिन फल ना तेरे वश, लेकिन फल ना तेरे वश। प्रभु नाप तौल के देता है, लेकिन फल ना तेरे वश। प्रभु नाप तौल के देता है, जो तू मांगे सच्चे मन से। कर ले साधु संतों की संगत, कर ले साधु संतों की संगत, रंगत पाले ज्ञान की तू, रंगत पाले ज्ञान की तू। ज्ञानी धर्म को जान समझ कर, ज्ञानी धर्म को जान समझ कर, जीवन नैया खेता है, जो तू मांगे सच्चे मन से। चरण शरण प्रभु चित्त जो लाए, चरण शरण प्रभु चित्त जो लाए, लाए 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 लाए, चरण शरण प्रभु चित्त जो लाए, रतन अमोलक प्रभु से पाए, रतन अमोलक प्रभु से पाए। भक्ति में जो रम जाए तन मन, भक्ति में जो रम जाए तन मन, भव सागर तर लेता है। भक्ति में जो रम जाए तन मन, भव सागर तर लेता है, जो तू मांगे सच्चे मन से। ईश्वर तुझको देता है, देने को भंडार भरे, पर बदले में ना कुछ लेता है, जो तू मांगे सच्चे मन से। बहुत बहुत आभार सम्मानित श्री ललित मोहन साहनी जी और हमारी सह आर्या जी आ गई है, तो कल खास प्रताप जी थे तो हम चाहते 3-4 मिनट उनका भजन मिला तो ठीक 8 बजे जी। एक ऋषि दयानंद का गीत मैं रखती हूँ। सभी को सादर नमस्ते। वह कौन आया, वह कौन आया, जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी, ढोंगियों ने ढोंग रचाकर खूब करी मन चाही थी। सच्चाई का सूरज निकला
मन भावन प्रभात से वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से वो कौन आया। अनाथ विधवा रोते थे रोज विधर्मी होते थे, हो अनाथ विधवा रोते थे रोज विधर्मी होते थे, धर्म के ठेकेदार पर बीज फूट यहाँ पर बीज फूट के बोते थे, सबको गले लगाया ऋषि ने बंधन तोड़े जाति पात के, वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में ले वो कौन आया वो कौन आया। क्या कहिए उस आने को आया था समझाने को, क्या कहिए उस आने को आया था समझाने को, प्यार किया था पथिक ऋषि ने जाने वह अनजाने को, प्यार किया था पथिक ऋषि ने जाने वह अनजाने को, विष के प्याले पिए ऋषि ने हो पिए ऋषि ने हो जाती तेरे हाथ से, वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से, वो कौन आया वो कौन आया वो कौन आया। सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी की निवेदन है कि वो हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता भारत के सुप्रसिद्ध भजगोल लेखक, जिनके पिताजी इस समय मॉरिशस में देश प्रचार कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान में देश प्रचार कर रहे हैं, वो आप नमस्ते आर्य जी। ओम शन्नु मित्राः संवरुणाः सन्नु भवत्यरेमः, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्मः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी महान भावों के लिए सादर नमस्ते। और आज के हमारे विषय को लेकर के आर्य समाज के नियम, हमारे बीच में पंडित नरेंद्र दत्त जी, सम्मान के साथ में आपका आह्वान करूंगा। मैं पहले भी आपको, पहले से क्या मैं तो कह रहा हूं, हम प्रतिदिन उनको सुन रहे हैं और आज विशेष 5-10 दिन का उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। हम लोगों के ऊपर उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो मैं ऐसे सम्मानीय पंडित श्री नरेंद्र दत्त जी को आह्वान करता हूं, आप आए और आज के इस विषय को लेकर के हमारे बीच में। अभी हम ललित मोहन साहनी जी को सुन रहे थे, माता जी दया आर्या जी को भी सुन रहे थे। साधुवाद, हाँ साधुवाद सबके लिए, सभी के लिए साधुवाद। अभी तो सिर्फ जिसको बुला रहे हैं किसी को बुलाइए। ठीक है, आप बुला दिया करें जी। शुरू करें आदि जी? शुरू कर दीजिए। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू।
तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी और मुझसे पूर्व जिनका बहुत सुंदर आपने भजनों को सुना, आदरणीय श्री ललित साहनी जी, माता दया आर्या जी जिनका साथ में रह करके हरियाणा क्षेत्र में प्रचार करने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ है, जो योगा भी सिखाती हैं और भजनों के द्वारा प्रचार भी करती हैं। इस आयु में भी बहुत कर्मठ, बहुत कर्मशील हैं। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, आज का विषय जैसा आप सभी को बता दिया गया है, आगामी 5 दिवस में मैं आपके सामने आर्य समाज के नियमों की चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अपने पिताजी के सानिध्य में रह करके, विद्वानों के साथ में रह करके जो सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अभी बहुत सुंदर भजन माताजी ने सुनाया कि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज वेद की पुस्तक को लेकर के हाथ से और टंकारा गुजरात से निकल गए और पूरे देश में भ्रमण किया। पूरे देश के अंदर फैली बीमारियों को देखा, देख करके वेद की शिक्षा को लेकर के उन बीमारियों का इलाज ढूंढा। और वो कौन सी बीमारियां थी? वो शारीरिक बीमारियां नहीं, मानसिक बीमारी। और इलाज ढूंढ करके 10 ऐसी टैबलेट हमको बना करके दी कि अगर जो इन 10 खुराक के 10 टैबलेट के कोर्स को पूरा कर लेगा, वो जिंदगी में कभी मानसिक बीमार नहीं होगा। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कि जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी, दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी, दवाइयां सब है खरी। सत पदार्थ सत विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर, सब पदार्थ सत विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर। अहंकार की प्रबल व्याधि शामक ये पहला नंबर। दूजा नंबर ईश दयालु, दूजा नंबर ईश दयालु, निराकार सर्वेश कृपालु, निर्विकार सर्वंतरयामी, उपास्य सर्वोपरि, दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी, दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी दवाइयां सब है खरी।
नंबर 3 में वेद का पढ़ना सुनना और सुनाना। नंबर 3 में वेद का पढ़ना सुनना और सुनाना। सभी सत्य विद्याओं का है वेद में भरा खजाना। सभी सत्य विद्याओं का है वेद में भरा खजाना। चौथा नंबर करे इशारा, रहे सदा भूमंडल सारा। चौथा नंबर करे इशारा, रहे सदा भूमंडल सारा। सत्य ग्रहण करने असत्य को तजने में तत्परी दवाइयां सब ने खरी। बीमारी दूर सब करी, दवाइयां सब ने खरी। बीमारी दूर सब करी। जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी। दवाइयां सब ने खरी। 5वां नंबर कर्म से पहले सत्य असत्य विचारे। 5वां नंबर कर्म से पहले सत्य असत्य विचारे। छठा करे उपकार विश्व का उन्नति पथ विस्तारे। छठा करे उपकार विश्व का उन्नति पथ विस्तारे। नंबर 7 करे जो दंगा, उसे प्रेम से कर दो चंगा। नंबर 7 करे जो दंगा, उसे प्रेम से कर दो चंगा। यथा योग्य सबसे मिलिएगा, पकड़ धर्म के धुरी। दवाइयां सब ने खरी, बीमारी दूर सब करी। दवाइयां सब ने खरी, बीमारी दूर सब करी। जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी। दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। दवाइयां सब है खरी। 8वां नंबर इस नुस्खे का स्वाद जरा कुछ तीखा। 8वां नंबर नुस्खे का स्वाद कुछ तीखा। विद्या की हम वृद्धि करें सर पाखंडों का नीचा। विद्या की हम वृद्धि करें सर पाखंडों का नीचा। नवा होए उन्नति जन जन की, प्रबल भावना हो ये मन की। नवा होए उन्नति जन जन की, प्रबल भावना हो ये मन की। 10वां नियम बद्ध हो मानव नियम, जो सर्वहित करी। दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। जो हरता हर रोग ऋषि ने सभी विटामिन भरी। दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। दवाइयां सब है खरी, बीमारी दूर सब करी। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज आर्य समाज के 10 नियमों को हमें प्रदान करते, तो उनको और सूक्ष्म करके छोटा करके गागर में सागर भर के 10 नियमों के अंदर हमको आर्य समाज के नियम प्रदान किए। परंतु कुछ लोगों का विचार यह है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये जो आर्य समाज के नियम हैं ये तो इस भवन के नियम होंगे, इनका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य, क्या उपकार। परंतु ये जो आर्य समाज के 10 नियम महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बनाते हैं, ये किसी भवन के लिए नहीं है, ये किसी स्कूल के एडमिशन फॉर्म के रूप में नहीं, ये तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है,
अगर इन 10 नियमों को हम अपने जीवन के अंदर धारण कर लें तो हम देवताओं की कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। विचार करें कितना खजाना महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने केवल इन 10 नियमों के अंदर हमको भर करके दिया। समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां आज के समय में धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हैं, अगर इन 10 नियमों का प्रचार प्रसार ही ढंग से कर दिया जाए, लोग इनको धारण करने लगे, तो ये सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी, अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पहला नियम महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज क्या देते हैं? पहला नियम लिखते हैं, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जो लोग कहते हैं ना जी, आर्य समाज के लोग तो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें हमारे नियम पढ़ने चाहिए। पहले 2 नियमों में ईश्वर की ही चर्चा पर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज करते और कहते हैं सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और कितना सुंदर इस पहले नियम को भजन के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आदरणीय हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर इस पहले नियम को भजन के अंदर समझाने का प्रयास किया है। वो परमपिता परमात्मा कैसा है, बहुत सुंदर लिखा है। सब सत्य विद्या जो पदार्थ, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ, कितनी दया है ईश्वर की रचे, सूर्य पृथ्वी अग्नि जल, कितनी दया है ईश्वर की रचे, सूर्य पृथ्वी अग्नि जल, चांद सूर्य रचे प्रभु ने, वायु औषधि अन्न और फल, सृष्टि बड़ी विशाल नहीं हमें, सृष्टि बड़ी विशाल नहीं हमें देख आंखें से पाते हैं, उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ, बड़ी विलक्षणता ईश्वर की
जल से तेल बनाया है, बड़ी विलक्षण ईश्वर की। जल से तेल बनाया है, कैसे भोगी कर सृष्टि का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया है। पद और अर्थ दोनों का ही हो, पद और अर्थ दोनों का ही मानव को ज्ञान कराते हैं। उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं सब सत्य विद्या जो पदार्थ। कहा है कितनी दया है ईश्वर की रचे सूर्य प्रत्येक। ये समस्त संसार, पूरा प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जीवों के कर्म फल भोगने के लिए परमपिता परमात्मा ने बनाया है। और कितनी बड़ी विशाल सृष्टि है। तो अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस पूरे जितना भी हमारा भूमंडल है, जितना भी हमारा वायु आकाश मंडल है, उसमें 10 अरब गैलेक्सियां बताई। और जब अगर उनका पूरा हम चित्र देखें तो पृथ्वी का कहीं नामो निशान, एक सुई की नोक पर टिकने की लायक जगह पर भी पृथ्वी नहीं। कितना बड़ा ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा ने बनाया। उस ब्रह्मांड को तो छोड़िए, हम तो वैज्ञानिक ये कहते हैं अभी तक तो वैज्ञानिकों ने समुद्र का मात्र 3% भाग खोजा है। अभी तो सारा समुद्र खोजना बाकी है। पृथ्वी पर हम नहीं जानते पूरी पृथ्वी पर अभी क्या क्या है। इतनी बड़ी पृथ्वी परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए बना करके और इसका ज्ञान भी कराया है कि इस पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में मैंने तेरे लिए क्या क्या पदार्थ भर करके। और कितनी बड़ी वैज्ञानिकता उस परमपिता परमात्मा ने लगाई है, कभी विचार कर। आप में से जो लोग समुद्र के किनारे गए हैं वो जानते होंगे और उन्होंने देखा भी होगा कि समुद्र के किनारे नारियल के वृक्ष लगे होते और नारियल के वृक्ष समुद्र के पानी को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके कहां ले जाते हैं? 50 फीट ऊपर लेकर के जाते हैं, बिल्कुल पेड़ पर ऊपर जहां पत्ते लगे होते। अच्छा, इतनी ऊंचाई पर अगर आपको पानी चढ़ाना हो तो उसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा या समरसेबिल कराना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी ऊंचाई पर पानी चढ़ेगा। और वो परमपिता परमात्मा, उसने कोई पंप नहीं लगा रखा, उसने कोई मोटर नहीं लगा रखी, पर पेड़ के द्वारा पानी अवशोषित होता है और ऊपर चला जाता है। अच्छा, पानी खारा लेता है कि मीठा लेता है? खारा पानी लेता है समुद्र का, और ऊपर जा करके उस पानी को प्योरीफायर करके, रिफाइन करके, साफ सुथरा करके एक लोटे में भर देता है। और वो पानी लोटे में भरता है, लोग उसको तोड़ते हैं और उसको ऊपर से काट के पीते हैं। लोग क्या कहते हैं? नारियल पानी। बहुत शुद्ध होता है। और वो पानी कुछ दिन और रुका रहे तो उसके अंदर क्या बन जाती है? मलाई बननी शुरू हो जाती। और भी ज्यादा दिन उसको सुखा लें तो अंदर क्या बनता है? गोला गिरी बन करके तैयार हो जाती। अच्छा, जब उस गोले की गिरी को हम दबाते हैं, खींचते हैं, तो पानी निकलता है कि तेल निकलता है? तेल निकलता है, पानी नहीं निकलता। तो देखिए परमपिता परमात्मा का कितना बड़ा विज्ञान है कि पानी से तेल बना दिया हमारे लिए और बताया, समझाने का प्रयास किया कि इस धरती के अंदर केवल पानी नहीं है, तेल भी है। अच्छा, तेल धरती के अंदर से निकलता है, कहीं और से निकलता है? और ऐसा ज्ञान वही करवा सकता है जिसको पता हो कि मैंने इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या भर रखा है। क्योंकि आदरणीय आचार्य जी भी कह रहे थे कि परमपिता परमात्मा या जो व्यक्ति या जो भी जिस वस्तु को बनाता है उसका ज्ञान भी वही करवाता है। ऐसे ही रचने वाला ही अपनी रचना का ज्ञान कराता है। रचने वाला
ही अपनी रचना का जान कराता है। ऋग यजुसाम अथर्व वेद का ही एक ईश्वर दाता है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा द्वारा हम तक पहुँचाते हैं। उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। पद तो वेद में वर्णित है और अर्थ जगत में दिख रहा। पद तो वेद में वर्णित है और अर्थ जगत में दिख रहा। पद और अर्थ दोनों को देख सब कुछ नरेश दत्त सीख रहा। उड़ते हुए पक्षी को देख कर उड़ते हुए पक्षी को देख कर वायुयान बनाते हैं। उन सब का है आदि मूल परमेश्वर को बतलाते हैं। सब सत्य विद्या जो पदार्थ कहा है। पद तो वेद में वर्णित है और अर्थ जगत में दिख रहा। अच्छा, अगर परमात्मा पद पद दे देता, उसका अर्थ ना देता तो काम चल जाता? तो काम नहीं चलता। अगर परमपिता परमात्मा ने आम दिया है, आम का फल दिया है, तो उसका ज्ञान हम भी वेद के अंदर हमको प्रदान किया। अन्न है, उन सब अन्नों के नाम कहां से हमने लिए हैं? वेद से लिए। और यजुर्वेद में भी आता है ततो विराट पुरुष जायतः विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचः पश्चात भूमि मथो पुरः। अर्थात उस सनातन पूर्ण परम पिता परमात्मा से सूर्य चंद्र आदि विविध लोकों से प्रकाशवान ब्रह्मांड संसार उत्पन्न हुआ है। विराट संसार के ऊपर अधिष्ठाता सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा होता है। इसके अनंतर वह परमात्मा सबसे प्रथम विद्यमान रह करके जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। लिखते हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना में भी लिखते हैं कि जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह जगत में प्रसिद्ध हुआ, जगत से अतिरिक्त होता हुआ और पीछे अर्थात भूमि और शरीरों को उत्पन्न करता है। और हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, आप सूर्य आदि सब जगत का प्रकाश और विद्या का प्रकाश करने वाले। गीता में भी श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभाव प्रलस्यतः। अर्थात मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। वो परमपिता परमात्मा इस जगत का मूल कारण। और कहता है अहम भूमिम ददाम आर्याय। ये सारा संसार बना करके उस परमपिता परमात्मा ने किसके लिए दिया? आर्यों के लिए दिया। एक व्यक्ति कहने लगा, जी परमात्मा ने ये संसार आर्यों को ही क्यों दिया, दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिया?
परंतु हम विचार करें, जितने भी संसार में जीव हैं, मनुष्य हैं, वो सब ईश्वर के संतान हैं। और ईश्वर संतान को 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है पुत्र, जैसा पिता है वैसा पुत्र है, वैसे वैसे गुण संतान में है तो वो पुत्र कहलाने के योग्य होता है। और एक होता है सुपुत्र, माना पिता में कुछ बुराइयां हैं और पुत्र ने उन बुराइयों को भी छोड़ करके अपने जीवन को सुधार लिया, वो सुपुत्र हो जाता है। और तीसरा होता है कुपुत्र। अगर पिता में कोई बुराई नहीं है या थोड़ी बुराई है और पुत्र में और ज्यादा बुराई हो जाए तो वो कुपुत्र हो जाता है। परंतु अब यहाँ पर कितनी श्रेणियां हम रख सकते हैं? 2 श्रेणियां, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा गुण हमारे जीवन में आ नहीं सकते, इसलिए सुपुत्र तो हम ईश्वर के हो नहीं सकते। पुत्र हो सकते हैं या कुपुत्र हो सकते हैं। जो पुत्र हैं वो आर्य हैं और जो कुपुत्र हैं वो दस्यु हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, वो अनार्य हैं। अच्छा, आप ही से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप अपनी जो संपत्ति देना चाहते हैं अपने सुपुत्र को, अपने पुत्र को देना चाहते हैं या कुपुत्र को देना चाहते हैं? एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पिता की सेवा करता है, उसको आर्य कहा है। दूसरा माता पिता से झगड़ा करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, वो अनार्य है। तो पिता अपनी संपत्ति आर्य को देना चाहता है। अनार्य तो अपने आप ले लेगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, क्यों जी, मार पिटाई करके ले लेगा। अनार्य को देने की आवश्यकता थोड़ा ही पड़ती है। अनार्य को तो छीनने की आदत होती है, वो तो जबरदस्ती ले सकता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ये संसार ये वैभव किसके लिए बनाया है? आर्यों के लिए बनाया है। और बहुत सुंदर कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है। कि तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरे खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। नभ पृथ्वी अग्नि जलवायु सूरज चांद सितारे, हो नभ पृथ्वी अग्नि जलवायु सूरज चांद सितारे तेरे ही उपयोग में आते हैं सारे के सारे, कभी ना उसने तुझसे मांगा, कभी ना उसने तुझसे मांगा कीमत और गिराया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया। घुमड़ घुमड़ आकाश में आती है घन घोर घटाएं, हो घुमड़ घुमड़
घन घोर घटाएं, बिजली चमके बादल बरसे, चलती मधुर हवाएं, सबने मिलकर जीने लायक, सबने मिलकर जीने लायक वातावरण बनाया, तेरे खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम झर झर झरी झरे झरने झरते, झर झर गीत सुनाते हो, झर झर झरी झरी झरने झरते, झर झर गीत सुनाते, जंगल झाड़ी बाग बगीचे मधुबन में लहराते, रंग बिरंगे फूल खिलाकर, रंग बिरंगे फूल खिलाकर मधुबन को महकाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, एक से बढ़ी कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए हो, एक से बढ़ी कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए, पलक झपकते ही दुनिया में क्या से क्या हो जाए, जादूगर की जादूगरी को, जादूगर की जादूगरी को कोई समझ न पाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, जलचर थलचर नभचर जितने हैं तेरे सहयोगी हो, जलचर थलचर नभचर सारे
है तेरे सहयोगी, तू भी इनका साथी बन जा, बड़ी सफलता होगी। मिलजुल करके जीने लायक, मिलजुल करके जीने लायक वातावरण बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा, सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी चाँद चांदनी चारों ओर बिछाना, सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाना, पथिक जगत के कण कण में है, पथिक जगत के कण कण में है, जगत पति की माया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम पिता ने, परम पिता परमात्मा ने ये सारा संसार तैयार किया, वृक्ष तैयार किए, जीव जंतु तैयार किए, वनस्पतियां तैयार की, औषधियां तैयार की, अनुकूल वातावरण हमको प्रदान किया, और वातावरण प्रदान करने के बाद में ये बहुत सुंदर मनुष्य का शरीर हमको प्रदान किया, और कहा कि जा अब जाकर तू इस संसार का भोग कर, उपभोग कर। और इस सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम इस शरीर को प्राप्त करके इसका दुरुपयोग करते हैं। कितना सुंदर परमपिता परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है और ना इसका कोई किराया देना पड़ता है, कितना सुंदर मकान बना करके दिया है। कवि ने समझाते हुए लिखा है, कि इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। पांच तत्व का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया, पांच तत्व का महल बनाया,
कारीगर ने खूब सजाया। कल पुर्जे हैं खूब लगाए, अरे कल पुर्जे हैं खूब लगाए, सुंदर रूप दिखाया। क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक निश दिन जलता। प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक निश दिन जलता। पांच पंच की लगी कचहरी, अरे पांच पंच की लगी कचहरी, पल पल न्याय कराया। क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या इस महल के 9 दरवाजे, ऊपर साज कंजूरा भाजे। इस महल के 9 दरवाजे, ऊपर साज कंगूरा साजे। अनहद लोवद निश दिन बाजे, सुंदर नाद सुनाया। क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते। मकान के मालिक को न जाना, मूर्ख मन तू हुआ दीवाना। मकान के मालिक को न जाना, मूर्ख मन तू हुआ दीवाना। व्यर्थ अरे व्यर्थ है तेरा जग में आना, दिख दिख तेरी काया। क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया, क्या देते आप किराया। आज इतना सुंदर परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर हमको प्रदान किया है, और कितना सुंदर शरीर है। तो वेद भी कहता है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या। अयोध्या के समान ये मनुष्य का बहुत सुंदर शरीर मैंने तुझे प्रदान किया है, और इस शरीर को प्रदान करके उपदेश दिया है, आदेश दिया कि जा कि तू इस संसार के पदार्थों का भोग कर। परंतु भोग कैसे करें? तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक हम इस संसार के भोगों का भोग करें। क्योंकि किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है कि मान धाता गए वह भव तजकर, लेकर ना एक छदाम गए, सब धनुष बाण रह गए धरे, खाली हाथों श्री राम गए। धन धरती तजकर धर्मराज, वो धर्मराज के द्वार गए, और जिस चक्र का कोई जवाब न था उस चक्र को छोड़ घनश्याम गए। राजपाट धन दौलत धरती नहीं किसी के साथ गई, सब चले गए शासन करके ये धरती यही की यही रही। कहा है हम विचार करें, ये सोना चांदी हीरे मोती पन्ने पुखराज सब यहीं पर रहकर चला जाए। और कवि ने बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है कि हम वेद का आदेश माने और तेन त्यक्तेन भुंजिता को जीवन के अंदर धारण करें, त्याग पूर्वक हम इस संसार के भोगों का भोग करें। परंतु आज हमारे हम त्याग नहीं करना चाहते,
आज तो व्यक्ति चाहता है कि बस सारे संसाधन सिकंदर की तरह मैं लुटा लूं, मैं कमा लूं, परंतु विद्वानों ने कहा है ये जो संसार है ये कैसा है, ये तो मुसाफिर खाना है। यहाँ पर कोई भी टिक करके नहीं रहा, कोई भी यहाँ पर सदा के लिए नहीं रहा। और बहुत सुंदर समझाया है। इस संसार मुसाफिर खाना है, इसका ऑडियो बंद हो गया नरेंद्र जी। खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ पर जाना है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान नरेंद्र जी, हुए, नरेंद्र जी वीडियो बंद हो धनवान गया। हुए। नरेंद्र जी वीडियो बंद हो गया, आपका वीडियो बंद। हाँ खुल गया। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, धनवान हुए, बलवान हुए। सम्राट हुए। आवाज बंद होगी, आवाज बंद होगी, आवाज बंद होगी। नरेंद्र जी वीडियो बंद, ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो बंद हो गया नरेंद्र जी। नरेंद्र जी ऑडियो बंद हो गया, नरेंद्र जी ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो। नरेंद्र जी ऑडियो जी। यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ पर जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ मुर्शद पीर फकीर पैगंबर देव पुरुष अवतार हुए। ऋषियों मुनियों हठियों तपियों गुरुओं के भी दीदार हुए। उपदेश सुना कर लौट गए, उपदेश सुना कर लौट गए। इतना इनका इतना अफसाना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ रावण कुंभकर्ण आए, हनुमान लखन श्री राम हुए। यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन घनश्याम हुए। केवल इतिहास के पन्नों में
केवल इतिहास के पन्नों में शब्दों के तीर चलाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं। हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं। आराम किया विश्राम किया मिलजुल कर समय बिताते हैं। जन जन ने जन जन को जाना, जन जन ने जन जन को जाना, जन जन फिर भी अनजाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। कितना आवाज चली गई, फिर आवाज देखो, आवाज चेक करो। नरेंद्र जी आवाज बंद हो गई। नरेंद्र जी आवाज नहीं आ रही, आवाज। नरेंद्र जी आवाज। जब खेल तमाशा खत्म हुआ, जब खेल तमाशा खत्म हुआ, किसने किसको पहचाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। हालात बदलती दुनिया में जो आया है वो जाएगा। हालात बदलती दुनिया में जो आया है वो जाएगा। यह अटल नियम है कुदरत का, फिर कौन सदा रह पाएगा। हर पथिक यहाँ पर अपना है, हर पथिक यहाँ पर अपना है, हर पथिक यहाँ बेगाना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। कवि ने कहा है कि राम गए रावण गए, जिनका बहु परिवार, यश अपयश बस रह गया करनी के अनुसार। विद्वान कहते हैं वेद के अनुसार जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। परंतु इस दुनिया में आकर के, इस संसार में आकर के व्यक्ति ये सोचता है तू तो हमेशा अमर रहेगा, तू कभी नहीं मरना, सारा संसार तेरा है, सारे धन को तू इकट्ठा करके रख ले। स्वार्थ की भावना, परिग्रह की भावना हमारे मन के अंदर आने प्रारंभ हो जाती है। परंतु कहा है कि हम तो यहाँ पर
चौकीदार के रूप में आते हैं। हम तो यहाँ पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। और आपने एक फिल्म के अंदर भी गीत सुना होगा, बहुत सुंदर गीत आता है। कवि ने बहुत सुंदर कलम को लिखा है, क्योंकि फिल्मों के अंदर भी पुराने समय में जब आदरणीय प्रदीप जी गीतों को लिखते थे तो वो भी वैदिक मान्यताओं के अनुसार गीतों को लिखा करते थे, और बहुत सुंदर लिखा है। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके वो पूरे कर जाए। सीधी साधी बात है लेकिन समझे ना संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला। ये ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला। क्या तेरा क्या मेरा सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। जीत की आशा में ये दुनिया झूठी बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर हाला हाथ से पत्ते ले। उसके आगे एक चले ना लाख बनो होशियार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। क्या तेरा क्या मेरा सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं। मंदिर का मालिक बन बैठा देखो एक पुजारी। मंदिर
का मालिक बन बैठा, देखो एक पुजारी। जैसे ये हो सबका दाता और भगवान भिखारी। 2 दिन का मेहमान बना है जग का ठेकेदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। क्या तेरा क्या मेरा सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। परम पिता परमात्मा ने ये संसार हमारे उपभोग के लिए बनाया है, परंतु हम इस संसार के संसाधनों में फंस करके भौतिक धन को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को इकट्ठा करने के चक्कर में इतना उलझ गए कि हम ये भी भूल गए कि संसार को छोड़ करके भी एक दिन जाना है। महर्षि स्वामी दयानंद जी बहुत सुंदर आर्य समाज के नियमों के माध्यम से इन उपदेशों को हमको प्रदान करके गए कि अगर ज्यादा भी नहीं चिंतन कर सकते, ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम इन आर्य समाज के नियमों पर हम थोड़ा बहुत विचार करें। जब इन पर विचार करेंगे, उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति हमको होगी। बहुत बड़ा एक ज्ञान का भंडार हमको इन नियमों से प्राप्त हो सकता है। तो आज पहले नियम की थोड़ी सी चर्चा मैंने भजनों के माध्यम से करने का प्रयास किया। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी कार्यक्रम की सूचना सुने और लाभ उठाए। बहुत बहुत आभार। और बहुत ही इस पटल पे इस तरह की भजनों की प्रस्तुति, और वो भी एक ऐसे भजनोपदेशक जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है। नरेश दत्त जी उनके सुपुत्र नरेंद्र दत्त जी उसी विचारधारा को, उसी पथ चिन्हों को, उसी आवाज को देते हुए प्रेम सचदेवा जी से नहीं रहा गया, और उन्होंने कहा कि लखन जी उनका नंबर हमें भेजिए और हमें ललितपुर सॉरी दिल्ली में बहुत जल्दी उनका कार्यक्रम लगाना है। आइए प्रेम सचदेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लखनलाल जी, आपने हमारी तरफ से तालियां बजा दी, बहुत अच्छा किया। और हम तालियां तो यहाँ भी बैठ के बजा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र दत्त जी का फोन नंबर अगर शेयर हो जाए तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु अभी भेजता हूँ आपको नंबर। और आप अच्छा जी, और दिल्ली में बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद आया इनके भजनों से, क्योंकि इसमें ज्ञान भरा हुआ था। ज्ञान है न मुक्ति, ज्ञान के बिना आनंद नहीं, मुक्ति नहीं। इन्होंने जो ज्ञान की वर्षा किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। श्रोताओं को बता दूं, प्रेम सचदेवा जी ने जो सुरेश कुमार जी बाराबंकी है, उनके व्याख्यान जब यहाँ पर सुने तो उनको जो है अपना 3 दिन का जो कार्यक्रम उनका दिल्ली में होने जा रहा है 17-18 उसमें आमंत्रित किया हुआ है। और आगे उनको हम तुरंत नंबर भेजते हैं अभी हाल, ताकि वो आगे आपको बुला सकें। तो यही हम लोगों की विशेषता है कार्यक्रम की, एक दूसरे से मिलना यहाँ हो जाता है। आइए ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वर्तमान और प्रलय काल में प्राणी मात्र का जो स्वामी है, सूर्य चंद्र तारे अंतर में सबका वह अंतर्यामी है। जो पृथ्वी और अंतरिक्ष का आश्रय वह कहलाता है। कौन नियंता वंदन किसका, वह ओम एक महान है। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म के मर्म को युवा पीढ़ी एवं जनमानस में प्रसारित करने के उद्देश्य से विगत 1 वर्ष लगातार और उससे भी अधिक समय से चल रहे कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक एवं संयोजक आज रत्न रात्रि प्रभु लखनलाल आर्य जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए
महात्मा पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे माननीय श्री नरूला साहब, माता चंद्रकांता आर्य जी, अन्य सभी सम्मानित और अभी जिनका भी बड़ा ही सुंदर सुन रहे थे, माननीय भजनोपदेशक पंडित श्री नरेंद्र दत्त आर्य जी, प्रेम सचदेवा महोदय, अन्य बड़ा ही सुंदर विचार आर्य समाज के नियम को लेकर चल रहा था और नरेंद्र दत्त आर्य जी ने बड़े ही सुंदर भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है और अपने सुमधुर वाणी से वेद के प्रचार और आर्य समाज के नियमों की व्याख्या करते हुए इसको गति प्रदान किया है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, आर्य समाज के 10 नियम सार्वभौमिक वैदिक सिद्धांत पर आधारित है और महर्षि दयानंद जी महाराज ने चारों वेदों को चिंतन करके, मनन करके, योगाभ्यास पूर्वक जो हमारे वैदिक विचार हो सकते हैं, इनका उन्होंने प्रतिपालन किया और इन 10 नियमों में पूरे संसार के कल्याण की बातें भर दी। हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, इसलिए पहला नियम ही सिद्ध कर देता है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं मूल परमेश्वर। भौतिक विद्या दोनों से जो कुछ भी हम जानते हैं उनका आदि मूल जो है वो परमेश्वर ही है। अर्थात आर्य सदा आस्तिक होता है, वेद की सत्ता को स्वीकार तो करता ही है, वेद का रचयिता परमपिता प्रभु को भी अंतर से स्वीकार करता है और वह ईश्वर कैसा है हमारी मान्यता है वेद के आधार पर। अगर इस ईश्वर के स्वरूप को मान लिया जाए तो आज विश्व के अंदर जो ईश्वर के नाम झगड़े के नाम जो मत नहीं है, मत फैला हुआ है, वह साफ हो जाएगा। महर्षि देवयानी जी ने वेदों के मंत्रों को आधार लेकर के अपनी साधना और योग बल से जो ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या हो सकती है उन्होंने है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना कर कहाँ से मुझे प्राप्त हुए? वेद से ही हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्यों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम जो सुन रहे हैं और सुना रहे हैं दोनों परम धर्म के बाद इससे बड़ा और सिद्धांत परम धर्म का हो ही नहीं सकता। चौथे नियम में हमारे आचरण सिद्ध किए गए हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमारा काम कैसा हो का सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या हो का संसार का उपकार करना उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना। आज हमारे महाविद्यालय में एक बहुत बड़ा सेमिनार था और वह सेमिनार था और राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से, क्योंकि मैं उसका पूर्व पदाधिकारी रहा हूँ और अभी वर्तमान जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं आवाज कट रही, उन्होंने आवाज कट रही, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही। इन्हीं भावनाओं के इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मान्यता है वेद आधारित है और हम अपनी शिक्षा को, संस्कृति को, धर्म को वेदानुसार करना चाहते हैं।
सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज के वक्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जगदीश प्रसाद पारासर जी जो भोपाल से हैं और हमारे ललितपुर में जिला वित्त लेखाधिकारी रहे हैं, हमारे बीच में समय समय पर जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं उनका भी आशीर्वाद लेने। आप भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार दिन रात करते रहते हैं। जगदीश प्रसाद पारासर जी आइए। जी जी बोलिए। भाई लखनलाल जी आर्य के द्वारा इस प्रोजेक्ट से ये काफी अच्छा जो है मुझे भी इसमें जोड़ने का मौका मिला है और मैं इससे सुनने से काफी अधिक जो है ज्ञान की वर्षा से प्राप्त हुई, काफी कुछ सीखने को मिला है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार अनुरोध जो है ये सब जो है प्राप्त होता रहे। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे जगदीश प्रसाद पारासर जी। अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य नरेंद्र दत्त जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश जी, प्रेम सचदेवा जी, बहन चंद्रकांता जी और सभी इस प्रोग्राम में जुड़े सभी आर्य जनों को सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इतने मोहक और मनमोहक ढंग से आचार्य नरेंद्र दत्त जी ने बड़े ही मधुर स्वरों में जो भजन और संगीत सुनाया और ऐसा लगा जैसे हमने पूरे एक वैदिका करके पूरी वेद यात्रा में इन्होंने हमें दर्शन करा दिए। ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, स्वामी दयानंद जी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में कोई चीज मेरे ख्याल नहीं बची होगी जिसको आचार्य नरेंद्र जी ने स्पर्श नहीं किया हो। बहुत ही अद्भुत ज्ञान की वर्षा की इन्होंने और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है और ना कोई अतिशयोक्ति है कि अगर वेद हमारा संविधान है तो सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज के 10 नियम एक किस्म से हमारे आर्य समाजियों के लिए भी संविधान का काम करते हैं और हमें इस संविधान का पूरा पालन करना चाहिए। अगर हम आर्य समाज के 10 नियमों को उद्धृत करके इनको कार्यान्वित करते हैं तो हम निश्चय ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी का और लखन जी आपने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। माता चंद्रकांता जी और मुनि पुरुषोत्तम जी तैयार हो जाएं आभार व्यक्त के लिए। माता चंद्रकांता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और आज के मुख्य वक्ता श्री नरेंद्र दत्त जी आर्य, मुनि पुरुषोत्तम जी, आदरणीय आचार्य व्यासनंदन जी, मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, आज प्रेम सचदेवा जी जुड़ते हैं ना, तो ये जो अपने कार्यक्रम की सूचना देते तो बड़ा उत्साह आ जाता है कि इनके ऊपर इतना असर होता है कि हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों को अपने समाज में बुलाते हैं। बड़ा आनंद आता है इनकी सूचना सुनकर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सादर और हार्दिक अभिवादन। आज तो नरेंद्र जी ने कमाल कर दिया। सृष्टि के निर्माता का वर्णन करते करते उनकी जादूगरी बताई और इसके साथ साथ मनुष्य के निर्माण की भी योजना बता दी और फिर कितना अच्छा संदेश दिया। तेन त्यक तेन भुंजी था, संसार में रहो तो त्याग भाव से रहो, बांट कर खाओ। क्या पता आज जो सांस आ रहा है कल आए ना आए, अभी अगले पल ना आए, कुछ नहीं पता। कितनी भी भौतिक संपदा हम इकट्ठी कर ले वो साथ चलने वाली नहीं है। ईश्वर का स्मरण, अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बहुत मधुर कंठ से आर्य समाज के नियमों के ऊपर आधारित करके वैदिक शिक्षाओं को देते हुए आपने जो आज प्रस्तुति दी वो अवर्णीय है और बहुत सुंदर थी। सब बड़े प्रसन्न थे और बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनकर। और सबसे बड़ी बात तो ये 1 घंटा लगातार म्यूजिक देना, आपका गला थकता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोलते हैं निरंतर। ये परमात्मा की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा उपहार है, वाणी का उपहार। सरस्वती देवी आपकी कंठ में विराजमान है। बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे ऐसे नवयुवकों को देखकर जो वेद प्रचार में तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे प्रिय वीर लखनलाल जी, मुनि जी, भवदेव शास्त्री जी, आचार्य
व्यासनंदन जी सब कुछ त्याग कर लगे हुए हैं आर्य समाज का प्रचार करने के लिए। हम भी मूर्ख हैं जो इनके पीछे चलने का प्रयास नहीं करते। सबका कर्तव्य होता है अपने उत्थान के साथ साथ अपने देश अपने समाज का उत्थान करें। इसको पल्ले बांध लें तो जीवन सार्थक ही सार्थक है। धन्यवाद सभी को। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। साधुवाद। बहुत बहुत प्यार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी जाग जाइए, अगर सो गए हो तो जाग जाइए। जी मुनि जी आ जाइए। चलिए कल मुलाकात करते हैं यज्ञ में। तेज प्रकाश शर्मा जी आभार। नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे लखनलाल जी आर्य मुनि पुरुषोत्तम के सौजन्य से इतनी ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है, हम लोग अभिभूत हो गए हैं। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता नरेंद्र दत्त शास्त्री जी, बहुत ही अच्छे उन्होंने भजन गाए, आर्य समाज के नियमों का अच्छे तरह प्रतिपादन किया। और हर आर्य समाजी का कर्तव्य है कि वो आर्य समाज के नियम को पढ़े ही नहीं, उस पर आचरण भी करे, क्योंकि आचार हीनम न पुनंत वेदा, जो वेदों को पढ़ करके आचरण नहीं करता वो बिल्कुल ही इस तरह से समझ लीजिए कि मूर्ख आदमी है। तो आचार हीनम न पुनंत वेदा, और आचरण हीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। कितनी भी वेद में गोता लगा ले, वेद पढ़ ले, लेकिन अगर वो आचरण नहीं करता वेदों में तो बिल्कुल शून्य है। और दूसरा जो बात हम कहना चाहते हैं कि इन भजन को सुनने के बाद आदमी को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना बहुत जरूरी है। भजन गाते रहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अध्यात्म विद्या की ओर नहीं जाएंगे, डेली 1 घंटे ध्यान वगैरह नहीं लगेंगे। क्योंकि अभी भी इस उम्र में भी अगर आप संस्कृत और ये सब पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वेदों का कंसेप्ट समझ करके अपने जीवन के अंदर उसको उतारें, और उतारने के बाद ईश्वर की तरफ पढ़ें और अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाएं। क्योंकि सच्चिदानंद भगवान को अगर आपने भजन किया और उस पर ध्यान नहीं लगाया तो ये सब पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। तो इसके लिए आपको डेली 1 घंटे कम से कम आपको प्रभु की गोद में जाना चाहिए, यही हमारा मंतव्य है। और इसके लिए हमारे जो मुख्य संगठन करता है लखनलाल आर्य जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी कोटि सा नमस्कार, भूरि भूरि प्रशंसा करते। धन्यवाद सबको, नमस्कार। ओम सर्वेभ्यो नमः। ईश्वर देवी जी हाँ जी, शांति पाठ कर दीजिए। सभी को सादर नमस्ते। आज तो भजन में हम मस्त हो गए, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक भजन थे, बहुत आनंद लिया। अब तो हम खाना भोजन बनाने आ गए रसोई में। शांति पाठ कर दीजिए, शांति पाठ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कर देते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय चिदानंद की जय। जय गुरुवर गिरजानंद की जय की जय। का पालन हो आज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, जो बोले सो अब है, हाँ जी। वेद प्रकाश जी आज विहान जी कहाँ गए? नहीं आए, बैठे हुए हैं। लोगों को भी मौका देना चाहिए, है बैठे हुए। नहीं वो तो ठीक है, बच्चों हमें दिखाई बच्चे नाच देखे तो मन नहीं लगता, चलिए नमस्ते देखना बहुत अनिवार्य है। नमस्ते करा दीजिए, नमस्ते नमस्ते करा दो। अच्छा ठीक है, कल कर पाएंगे। और वेद